नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहें तो रोंगटे खड़े कर देने वाली पौराणिक कथा का विश्लेषण करने वाले हैं। वो कहानी जो हजारों सालों से हमारी संस्कृति की रग रग में बसी है, पवित्र गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक और पौराणिक महाकाव्य की गहराई में उतरते हैं। अब एक बड़ा सवाल, स्वर्ग की नदी आखिर पृथ्वी पर आई कैसे? देखिए, ये कोई आम कहानी नहीं है कि पहाड़ों से बर्फ पिघली और नदी बहने लगी। बिल्कुल नहीं। वास्तव में ये कहानी है भारी अहंकार की, पीढ़ियों तक चले कड़े संघर्षों की, असंभव लगने वाली तपस्या की और सबसे बढ़कर मोक्ष की। आइए इस कहानी के बिल्कुल पहले पन्ने पर चलते हैं और देखते हैं कि इस महान घटना की शुरुआत कहाँ से हुई। कहानी का पहला भाग शुरू होता है राजा सगर के 60,000 पुत्रों से। तो बात है प्राचीन काल के सूर्यवंश की। वहां एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे, राजा सगर। उनके इस विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की पूरी नींव ना उनकी 2 रानियों के एक फैसले पे टिकी थी। हुआ यूं कि 1 सदी तक तपस्या करने के बाद जब वरदान का समय आया तो रानी केशिनी ने सिर्फ एक लेकिन बहुत ही धर्मपरायण पुत्र को चुना, जिसका नाम था असमंजस। पर दूसरी तरफ रानी सुमति ने 60,000 पुत्रों का वरदान मांगा, जिनके बारे में पहले ही बता दिया गया था कि वे स्वभाव से अधर्मी होंगे। और सच बताऊं तो ये विरोधाभास ही आगे चलकर पूरी कहानी की दिशा तय करता है। 60,000, जरा सोच कर देखिए इस नंबर को। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। स्रोतों की माने तो रानी सुमति ने असल में मांस के एक लोथड़े को जन्म दिया था, जिससे बाद में भगवान शिव ने 60,000 हिस्सों में बांट दिया और तब जाके ये पुत्र पैदा हुए। अब इतनी बड़ी संख्या में अधर्मी पुत्रों का एक साथ होना साफ इशारा कर रहा था कि आगे कोई बहुत भयंकर तबाही आने वाली है। और वो तबाही आई हमारे दूसरे अध्याय में, कपिल मुनि के भयंकर क्रोध के रूप में। एक बहुत ही बड़ा यज्ञ, एक चोरी हुआ घोड़ा और ध्यान में बैठे एक महाज्ञानी ऋषि। ये वो 3 चीजें हैं जिन्होंने इस पूरी गाथा के सबसे बड़े तूफान को जन्म दिया। हुआ कुछ यूं कि राजा सगर ने अपना दबदबा बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। अब इससे देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने चुपके से उस बलि वाले घोड़े को चुराया और सीधा पाताल लोक में छिपा दिया, ठीक उसी जगह जहां कपिल मुनि गहरे ध्यान में बैठे थे। घोड़े को ढूंढते ढूंढते वो 60,000 बेटे पाताल पहुंच गए और वहां जमकर शोर शराबा किया, जिससे ऋषि का ध्यान टूट गया। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वो अनजाने में खुद अपनी मौत को दावत दे रहे थे। और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ध्यान भंग होने से कपिल मुनि इतने ज्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने बस अपनी आंखें खोलीं और उनकी उस तेज ज्वलंत दृष्टि ने पलक झपकते ही उन 60,000 पुत्रों को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। राख बन गए वो सब। और सबसे बुरी बात, बिना अंतिम संस्कार के उनकी आत्माएं हमेशा के लिए पाताल लोक में ही फंस गईं। ये एक ऐसा भयंकर श्राप था जिसका कोई हल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, राजा भगीरथ की कठोर तपस्या। अब उन 60,000 आत्माओं को मोक्ष कैसे मिले? इसका सिर्फ एक ही उपाय था कि स्वर्ग की पवित्र नदी यानी गंगा का जल किसी तरह उस राख तक पहुंचे, बस। लेकिन यह इतना आसान कहां था? राजा सगर से लेकर उनके पुत्र असमंजस, फिर अंशुमान और फिर दिलीप, पीढ़ियां बीत गईं। सबने कोशिश की, पर कोई भी स्वर्ग की नदी को धरती पर नहीं ला सका। आखिरकार ये पहाड़ जैसी जिम्मेदारी राजा दिलीप के बेटे भगीरथ के कंधों पर आ गिरी और भगीरथ ने ठान लिया कि वो अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ इसी लक्ष्य के लिए समर्पित कर देंगे। आपने अपनी रोजमर्रा की बातचीत में भगीरथ प्रयत्न मुहावरा तो जरूर सुना होगा, है ना? इसका मतलब होता है कोई ऐसा प्रयास जो अत्यंत विशाल और लगभग नामुमकिन हो। ये मुहावरा कहीं और से नहीं बल्कि राजा भगीरथ की इसी कहानी से आया है। गंगा को धरती पर लाने के लिए उन्होंने हिमालय में जो हजारों साल की घनघोर तपस्या की, उसी अटूट संकल्प को आज भी हमारी भाषा और संस्कृति में इस मुहावरे के जरिए याद किया जाता है। ये उनके दृढ़ संकल्प का एक जीता जागता सबूत है। अब आते हैं कहानी के चौथे और सबसे रोमांचक मोड़ पर, शिव की जटाओं में गंगा। तपस्या तो सफल हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। देवी गंगा का बहाव इतना प्रचंड था कि अगर वो सीधे स्वर्ग से धरती पर गिरती तो पृथ्वी उसके झटके से चकनाचूर हो जाती। खुद गंगा ने भगीरथ को ये चेतावनी दी थी कि धरती उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी। तो इसका क्या हल निकला? भगीरथ पहुंचे सीधे कैलाश पर्वत और भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिवजी गंगा के वेग को नियंत्रित करने के लिए मान गए,
जब गंगा स्वर्ग से पूरे वेग के साथ नीचे गिरी तो शिव ने उन्हें अपनी विशाल उलझी हुई जटाओं में रोक लिया। और पता है, गंगा पूरे 1000 साल तक उन्हीं जटाओं में घूमती रहीं। शिवजी ने यहां पूरी दुनिया को तबाह होने से बचाने के लिए एक बहुत बड़ी ढाल का काम किया था। क्या आपको पता है कि आज भी हिमालय में गंगा की मुख्य धारा को भगीरथी क्यों कहा जाता है? इसका सीधा सा मतलब ही है भगीरथ की। ये नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि आज के हमारे भूगोल को सीधे उस प्राचीन पौराणिक गाथा से जोड़ता है और पवित्र नदी को धरती पर लाने में भगीरथ की उस अद्भुत मेहनत को सम्मान देता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब बारी है 5वें अध्याय की, ऋषि जहनु और देवी जाह्नवी का किस्सा। हिमालय से निकलकर मैदानों की तरफ बढ़ते हुए एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि जब गंगा तेज बहाव के साथ आगे बढ़ रही थी तो रास्ते में ऋषि जहनु का आश्रम आ गया। गंगा के पानी ने उनकी पवित्र यज्ञशाला को पूरी तरह जलमग्न कर दिया। ऋषि जहनु इतने ज्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने सीधे चेतावनी दे डाली, हे गंगा, शीघ्र ही अपने इस अहंकार का फल प्राप्त करो। मैं तीनों लोकों में फलने फूलने वाले तुम्हारे इस पूरे जल को संघनित करके पी जाऊंगा। और कमाल की बात देखिए, स्रोतों के अनुसार ऋषि ने वाकई में पूरी की पूरी नदी को अपने भीतर समाहित कर लिया। अब भगीरथ फिर से परेशानी, फिर से अनुनय विनय शुरू हुई। देवताओं और भगीरथ की बहुत प्रार्थनाओं के बाद आखिरकार ऋषि जहनु का गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने दया दिखाते हुए गंगा को अपने दाहिने कान से वापस बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद गंगा को एक और बहुत ही सुंदर नाम मिला, जाह्नवी, जिसका मतलब है जहनु की पुत्री। ये घटना गंगा नदी के चरित्र में एक बिल्कुल नया और दिलचस्प अध्याय जोड़ देती है। और अब हम पहुंचते हैं पीढ़ियों की इस गाथा के आखिरी पड़ाव पर, मोक्ष और गंगा का महत्व। अगर हम गंगा के इस पूरे अवतरण मार्ग को एक साथ देखें तो ये कितना विशाल और जादुई लगता है। पहले स्वर्ग से सीधे भगवान शिव की जटाओं में, फिर वहां से हिमालय के रास्ते भागीरथी के रूप में नीचे आना, वहां से मैदानों को पार करते हुए ऋषि जहनु के आश्रम तक, और फिर अंत में गंगा सागर होते हुए पाताल लोक तक। बंगाल की खाड़ी के पास जो सागर द्वीप है वही वो जगह है जहां गंगा का पवित्र जल आखिरकार उन 60,000 पुत्रों की राख से मिला और इसी के साथ उनके श्राप को मिटाकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्त हुआ। इस पूरी भावना को 17वीं सदी के महान कवि जगन्नाथ ने अपनी गंगा लहरी में बहुत ही खूबसूरती से पिरोया है। वो लिखते हैं, मैं एक अनाथ के रूप में तुम्हारे पास आता हूं, मैं बिना किसी शरण के तुम्हारे पास आता हूं, हे पवित्र विश्राम देने वाली। ये पंक्तियां साफ बताती हैं कि गंगा सिर्फ पानी की एक धारा नहीं है। हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में वो एक क्षमाशील, शांतिपूर्ण और जीवनदायिनी माता बन चुकी हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा और विचारों तेजक सवाल मन में आता है। हजारों साल पुराना ये महाकाव्य आज भी हमारे भूगोल और हमारी संस्कृति को कैसे आकार दे रहा है? सोचकर देखिए, ये सिर्फ कोई भूली बिसरी कहानी नहीं है। आज भी जब हम कोई असंभव काम करते हैं तो उसे भगीरथ प्रयत्न कहते हैं। आज भी हमारे वास्तविक भूगोल में भगीरथी और जाह्नवी नदियां बह रही हैं और हर साल गंगा सागर में मोक्ष की तलाश में विशाल मेले लगते हैं। प्राचीन काल की इन कथाओं का हमारी आज की दुनिया के साथ इतना जीवंत और गहरा रिश्ता सच में अचंभित कर देने वाला है। इस अद्भुत यात्रा और विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।